बिल्कुल कश्मीर जैसा मामला। कश्मीर से ये जो पत्थरबाजी कश्मीर में आप देखते थे, ये हुर्रियत करवाती थी पत्थरबाजी और ये सब ना, जो पत्थरबाजी होती थी, शटर डाउन हो रहा है, हड़तालें हो रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को घेरना, उनको प्रोवोक करना, ये पहले तो नहीं होता था जब मैं वहां पे था। ये शुरू हुआ है, पैलेस्टीन का मॉडल यहाँ पे लेकर आए हैं ये। मुझे अभी भी इनसे मैं यही कहूंगा कि होश के नाखून लें, ठीक है, माफी वाफी मांगे, जो भी जेल वेल डालते हैं 10-15 साल के लिए उसको काटें और फिर आराम से यहाँ पे रहें। क्योंकि कोई भी अगर ये जो ये मामला है ना कि इससे इससे इंडिया और इसराइल की दोस्ती हो गई है सर, किसी का बाप इसको नहीं रोक सकता। Everybody else. सबको मार दिया सर, और सबके मार के ऊपर पहुंच गए। यही तरीका है, ये अच्छा या बुरा नहीं है। आप प्लीज, मैं लोगों से जो सुन रहे हैं ना, जो अगर शॉक हो जाए मेरे स्टेटमेंट पे, मेरा एम आपको शॉक करना नहीं है, आप मुझे वैसे जज मत करिए, मैं आपको सिर्फ एक सच्ची बात बता रहा हूं, ठीक है। यही तरीका है, यही तरीका है। द स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव। तो आपने बात करी इसराइल की, आपने बात करी द स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव। ये जो बाकी पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान का कमेंट आया कि इसराइल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान कभी ये नहीं कहेगा कि हम इसराइल के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और आज जो पाकिस्तान फिलिस्तीनियों के लिए रो रहा है, उसका खुद जियाउल हक ने 25,000 तो मार दिए थे। ब्लैक सितंबर अगर आप देखें, वो भी लेट 70s की बात है, ब्लैक सितंबर 79-78 की बात है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ब्रिगेडियर हुआ करता था जियाउल हक का, उसने जॉर्डन के जो किंग था उसके कहने पे उसने तो पूरे 25,000 पैलेस्टीनियंस को निपटा दिया। वो पाकिस्तान जिसने 25,000 पैलेस्टीनियंस का गला काटा, आज वो बड़ा कह रहा है साहब कि हमें बड़ा दिल आजारी हो गई साहब, वो पैलेस्टीनियंस के खिलाफ इजरायलियों ने एक्शन। ये तो ऐसी हैं लोग, ठीक है। ऊपर से ईरान कह रहा है उसके ऊपर, ईरान जो वैसे ही अंदर से मरा हुआ है। और तुर्की, एक बात बताइए, तुर्की पता नहीं क्यों, अच्छा तुर्की के पास तो पैसे ही नहीं है। तुर्की के पास पैसे नहीं है, बस तुर्की ये है कि यूरोप में उसका हिस्सा आता है, तो इसलिए तुर्की थोड़ा बहुत ठीक ठाक बचा हुआ है। तुर्की के पास ज्यादा पैसे वैसे है नहीं सर। वो टीवी सीरियल उसने बनाई थी अर्दुगुल गाजी, उसके अलावा तुर्की कुछ बस का नहीं है। देखिए, इन सब चीजों की हिम्मत चाहिए होती है, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं ना, फौज में, इंडियन आर्मी में कहावत है, हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा, ठीक है। यही बात है, हिम्मत मर्दा, जो मर्द में हिम्मत होती है खुदा उसकी मदद करता है। तो वही चीज सर, Israel will win this war of attrition and India should support Israel. Yes, मैं फिर कहता हूं, कोलैटरल डैमेज ये ठीक बात नहीं है सर। अगर कोई पैलेस्टीनियन बच्चा मरे तो ये गलत चीज है सर। आई कैन नेवर कंडोन दैट, बट यस वी मस्ट ऑल्सो से कि अगर कोई, भगवान ना करे, अगर कोई इजरायली बच्चा मरे तो इवन दैट इज रॉन्ग, वो भी गलत है। लोग क्या करते हैं इंडिया में, ह्यूमन राइट्स वाले जो अपने ह्यूमन राइट्स की दुकान लेके चलते हैं ना, इसराइल इसराइल इसराइल। ये रॉकेट मारे किसने थे? जो 1700-1800 रॉकेट मारे थे इसराइल के ऊपर, किसने मारे थे? कह रहे बेचारे फिलिस्तीनी बड़े परेशान हैं, एक जेल बना रखा है, जेल के अंदर 1800 रॉकेट सर, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं आपके। एक मुल्क से दूसरे मुल्क पे आप रॉकेट फायर कर रहे हैं और ये अपने आप को बेचारा बोलते हैं, ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं हमास वाले। और दूसरी तरफ देख लीजिए हिजबुल्लाह वाले हैं, टोटली ईरान फंडेड। ये तो सुन्नी है, वो पूरा शिया मिलिशिया है। फिर ये हुआ कैसे सर? ये हुआ कैसे? तो इन्होंने क्या करा, मैं आपको बताता चलूं कि इन लोगों ने, आपने इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में पूछा ना, तो हमास वालों ने क्या करा, ये हिजबुल्लाह भी यही करता है। ये जो रॉकेट हैं, इन लोगों ने रखे अपने हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में, जो खचाखच भरे हुए हैं, ठीक है। इन्होंने अपने पॉपुलेटेड एरियाज में रॉकेट रखे, बिल्डिंगों के बीच में, और वहां से इन्होंने रॉकेट अपने इसराइल के ऊपर फायर करे। कुछ तो इसराइल ने रोक दिया आयरन डोम से, कुछ गिर गए। अब इसराइल ने जब जवाबी कार्रवाई करी और यहां पे रॉकेट गिरा, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सिविलियन एरिया है तो किन्हीं किन्हीं को चोट लगेगी, फिर लोग मरेंगे। फिर इन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले करा कि साहब गरीबों को मार दिया साहब, ये है वो है। तो ये, और यहाँ पे इंडिया में जो कुछ खास कोट अनकोट लिबरल्स हैं, हु आर लीस्ट लिबरल, वो यही बकवास करते हैं 24 घंटे, यही माल बेचते हैं, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। अरे तुम छेड़ोगे नहीं इनको तो वो भी कुछ नहीं करेंगे, वो भी चुपचाप बैठे, तुम भी चुपचाप बैठो। और आखिरी में एक और बात बताता चलूं आरिफ साहब, बिल्कुल कश्मीर जैसा मामला। कश्मीर से ये जो पत्थरबाजी कश्मीर में आप देखते थे, ये हुर्रियत करवाती थी पत्थरबाजी और ये सब ना, जो पत्थरबाजी होती थी, शटर डाउन हो रहा है, हड़तालें हो रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को घेरना, उनको प्रोवोक करना, ये पहले तो नहीं होता था जब मैं वहां पे था। मैंने देखा ही नहीं था। ये तो जब मैं आर्मी छोड़ दी, जब मैं आया, मैंने बोला ये कहां से शुरू हो गया भाई कश्मीर में। ये शुरू हुआ है, पैलेस्टीन का मॉडल यहां पे लेकर आए हैं ये जो सो कॉल्ड हुर्रियत वाले हैं, और ये जो पाकिस्तानी एजेंसीज हैं, ये पैलेस्टीन का मॉडल लेकर यहां पे आए हैं। 2-3 बातें हैं इसमें, स्टोन पेल्टिंग, जुम्मे की नमाज के बाद झगड़ा करना, जब आप मिंबर पे बैठे मौलवी हजरात उल्टी सीधी बातें लोगों को पढ़ाते हैं, उनको उकसाते हैं, उसके बाद औरतों और बच्चों को आगे करना, उनके पीछे से लड़ाई लड़ना, खुद तो हिम्मत है नहीं,
औरतों बच्चों को आगे करना। और आखिरी चीज, अगर किसी बच्चे को गोली लग जाती है और बच्चा भगवान न करे अनफॉर्चुनेटली बच्चा खत्म हो जाता है, तो उसको बिल्कुल सजा के, वो सर पे पट्टी बढ़ा के, कुरानिक वर्सेस लिख के, और उसको पूरा उसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगा के कि पाकिस्तान से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब ड्रामा। ठीक है, ये पैलेस्टीन से इंपोर्टेड है। लेकिन अब तो कश्मीर में भी हवा निकल गई। जो हुर्रियत टाइप के लोग थे ना, उनकी हवा निकल गई सर, बहुत बुरी। एक थे बड़े सहाफी अपने आप को कि प्लेबिसिट 48 के रेजोल्यूशन, मैंने बोला जो तुम्हारे रेजोल्यूशन करवा रहा था ना, वो ज़कात में चावल लेकर आया है, तो थोड़ी अपनी औकात में रहो। जो तुम पाकिस्तान पाकिस्तान करते हो ना बैठ के, पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान को ज़कात में चावल मिले हैं। 2-4 बोरी मैं तुम्हें दिलवा दूं, तुम बोलो तो बात करके पाकिस्तान से। मेजर साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे पता है कि आपका आगे कहीं ना कहीं कमिटमेंट होगा। एक हम हिपोक्रेसी देख रहे हैं इस्तांबुल से लेकर ढाका तक, मुसलमानों में, बल्कि मलेशिया तक चले जाएं आप। उगर में सबको पता है क्या हो रहा है, चाइना जिंगजियांग में क्या कर रहा है, 1 मिलियन लोगों को बंद किया हुआ है, वहां पे ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस वर्स्ट फॉर्म में चल रही है। बलूचिस्तान में हजारों मार दिए। बच्चों के स्कूल के लिए आज मलाला यूसुफजई कहती हैं फलस्तीनी बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, वो शेल्टर में क्यों है? शेल्टर में तो इजरायली बच्चे भी हैं, उसके बारे में नहीं बोलती मलाला को ले लें, अरब खान को ले लें, इमरान खान को ले लें, इरफान पठान को ले लें, राना अयूब को ले लें, जाकिर नायक को ले लें। ये इनकी हिपोक्रेसी का क्या इलाज है, जिनको बलूचिस्तान में मरने वाला मुसलमान नहीं नजर आता, जिनको उगर मुसलमान नजर नहीं आता, लेकिन फलस्तीनी, जो कि आपने खुद बताया कि हजारों रॉकेट फायर किए, जेल के अंदर बंद हैं, खाना वहां पे पहुंच नहीं रहा, रॉकेट कहां से पहुंच जाते हैं। तो ये जो हिपोक्रेट्स हैं, जो राना अयूब टाइप के लोग हैं, जो इस वक्त बढ़ चढ़ के अपने देश का मामला देख नहीं रही, उसके खिलाफ बात करते हैं, इनका क्या हल है इन हिपोक्रेट्स का? जो मुस्लिम हिपोक्रेट्स हैं, हिंदू भी हैं इसमें कुछ, लेकिन मैं बात करूं मुस्लिम हिपोक्रेट्स की। देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो हेट्रेड है ना ज्यूज के लिए, और मैं वाजे तौर पे बात बताऊं, लोग ये बात नहीं करते क्योंकि लोगों को लगता है किसी को बुरा लगेगा। बुरा लगता है तो लगे सर, हमने किसी के इमोशंस और फीलिंग्स का ठेका नहीं ले रखा। दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद पैलेस्टीन। जो ज्यूज के खिलाफ जो नफरत है, आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए, पाकिस्तान का तो कोई मसला नहीं है ना इजराइल के साथ, पाकिस्तान का तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान को तो हाँ, पाकिस्तान का तो कोई जमीन का भी मसला नहीं है, पाकिस्तान की तो कोई जंगें भी नहीं हुई इजराइल के साथ। फिर मैं ये पूछना चाहता हूं, ये दिस इज सैंक्शनड बाय रिलीजन। वो एक आई थिंक हदीस भी है ना बड़ी फेमस कि आखिरत के दिन अगर यहूदी पत्थर के पीछे छुपेगा या पेड़ के पीछे छुपेगा तो पेड़ बोलेगा देखो इसको, वो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, इसका गला काटो, कुछ ऐसे ही है ना, समथिंग लाइक दैट, मैंने पढ़ा था, है ना। तो बात यह है कि इट इज हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज इज रिलीजियसली सैंक्शनड। ये पैलेस्टीन सिर्फ चूरन है सर ऊपर का, ये बकवास बातें हैं पैलेस्टीन की। ठीक है, कि आज क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे पैलेस्टीन? इंडिया में हाई कमीशन है पाकिस्तान का, राइट? और इंडिया का पाकिस्तान के अंदर है, हमारे कॉन्सुलेट्स हैं सर कराची में, उनके भी कॉन्सुलेट्स हैं और जगह पाकिस्तान के। ठीक है, हमारा कश्मीर में उनका मसला है, 4-5 जंगें हो चुकी हैं टेररिज्म के बारे में, रोज एक दूसरे के ऊपर हम लोग यूनाइटेड नेशंस में एक दूसरे की गर्दनें पकड़े रहते हैं पाकिस्तान जी। लेकिन इंडिया के साथ एक बार वो दोस्ती की बात कर सकता है, एक बार। इजराइल के साथ नहीं कर सकता सर, इजराइल के साथ नहीं कर सकता, बिकॉज हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज इज सैंक्शनड। ये तुर्की का क्या लेना देना, ईरान का क्या लेना देना उनके साथ, बांग्लादेश का क्या लेना देना? ठीक है, कह रहे हैं इस्लामिक उम्मा इजराइल के खिलाफ, इस्लामिक उम्मा तो कुछ है नहीं, ये सब तो फ्रॉड है। लेकिन आप एक बात बताइए, ये क्या है सर, ये क्यों अगेंस्ट ज्यूज? पैलेस्टीन का मसला है, अगर पैलेस्टीन का मसला है तो पैलेस्टीन वाले अपने मामला ले जाए अपना यूनाइटेड नेशंस में, अपना सॉर्ट आउट करें। सारे इतने क्यों इमोशनल होते हैं? अरब स्ट्रीट में ये बात क्यों कही जाती है कि पुश द ज्यूज इनटू द सी, किल द ज्यूज? हिटलर की फोटो क्यों लगा के जो उसने हॉलोकॉस्ट करा था, क्यों हिटलर को ये लोग स्ट्रीट में, कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, सब लोग, कुछ लोग क्यों हीरो मानते हैं उसको? ये हेट्रेड जो यहूदियों के खिलाफ है, मैं ये जानना चाहता हूं हेट्रेड कहां से आया, ये पैदा कहां से हुआ सर हेट्रेड? ये हिपोक्रेसी नहीं है, दिस इज हेट्रेड, दिस इज सैंक्शनड हेट्रेड, और ये यहां से आता है। और जो यहां पे जो हिंदूज भी हैं या मुस्लिम्स भी हैं, ठीक है, दे गो विद द फ्लो सर,
जिसने फंडिंग कर दी, जिसने पैसा दे दिया, हेट्रेड तो ऑलरेडी है स्ट्रीट का, आप एक इमोशन का फायदा उठा रहे हैं और आप उसको मोनेटाइज कर रहे हैं, राइट? जैसे यूट्यूब का वीडियो मोनेटाइज होता है ना सर, जी जी। जैसे गूगल में कोई वेबसाइट मोनेटाइज होती है, ये हेट्रेड को मोनेटाइज कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं सर? ये जाकिर नाइक ने क्या करा? अब रेफ्यूजी की तरह बैठा हुआ है वहां पे, ही कांट कम बैक टू इंडिया, उसको पता है इंडिया आएगा उसको जेल में डाल देंगे। ये सब लोग अपने वतन के खिलाफ काम करके एंड में इनका वही हाल होगा सर। ये देखिए, यू कैनॉट डिफीट इंडिया, वो हो नहीं सकता। मुझे अभी भी इनसे मैं यही कहूंगा कि होश के नाखून लें, ठीक है, माफी वाफी मांगे, जो भी जेल वेल डालते हैं 10-15 साल के लिए उसको काटें और फिर आराम से यहां पे रहें। क्योंकि कोई भी अगर ये मामला है ना कि इससे इंडिया और इजराइल की दोस्ती हो गई है सर, किसी का बाप इसको नहीं रोक सकता, दैट इज फाइनल। ठीक, अब किसी को अच्छा लगता है तो अच्छा लगे, किसी को, इनफैक्ट इंडिया इज एट फॉल्ट, इंडिया इज एट फॉल्ट। आपने इतने साल अपना रिलेशनशिप, इंडिया वाज नेवर फ्रैंक अर्लियर with its relationship with Israel, because you felt that there were certain people, a religious section of people, ये मौलवी हजरात जो भी थे, इनको बुरा लगा। मौलवियों को क्या लेने देना भाई इजराइल से? आप ये ना, इंडिया का इतने साल इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं करा इजराइल को, आपको भी पता है। इतने साल इंडिया के बैक चैनल बातें रही, इंडिया ने खुल के कभी नहीं बोला। इजराइल तो 48 में हो गया था, इंडिया 47 में इंडिपेंडेंट हो गया था, फिर क्यों नहीं करा इंडिया ने? क्योंकि उनको लगा कि प्रेशर है वहां से। स्ट्रीट का क्या लेने देना सर? जो आदमी अपना रेस्टोरेंट चला रहा है, जो कंपनी में काम कर रहा है, उसका इजराइल से क्या लेना देना? और फॉरेन पॉलिसी स्ट्रीट डिसाइड करेगा। लेकिन हाँ, स्ट्रीट ने डिसाइड करी फॉरेन पॉलिसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो इंडिया में पहले होता था वो पाकिस्तान में 72-73 साल से होता रहा है। वहां पे भी स्ट्रीट लबाइक जैसे लोग अब फॉरेन पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं कि तुम फ्रांस के एम्बेसडर को निकालोगे तब बात बनेगी। ये चल रहा है सर। मेजर साहब, जाते जाते एक और छोटा सवाल जहन में आ गया है, सॉरी। जी बिल्कुल। मैं फ्रांस में रहता था तो वहां पे एक लॉ आया था कई साल पहले कि स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में कोई भी बच्चा अपनी रिलीजियस साइंस पहन के नहीं जा सकता, जैसे क्रॉस पहन के नहीं जा सकता, हिजाब पहन के नहीं जा सकता। अब फ्रांस ने नित नए लॉ लाए हैं कि मदरसे बैन करने हैं, मस्जिदों की स्क्रूटनी होनी है, फॉरेन फंडिंग की स्क्रूटनी होनी है। मेरा सवाल यह है कि फ्रांस इसलिए ये कर रहा है कि फ्रांस कहता है कि हम एक फ्रेंच नेशन डेवलप करना चाह रहे हैं, रिलीजन शुड बी योर पर्सनल थिंग, घर तक रखो रिलीजन को, एक फ्रेंच नेशन हमें बिल्ड करनी है। भारत में कब कोई ऐसा काम किया जाएगा कि एक भारतीय नेशन बिल्ड की जाए? क्योंकि भारत में तो मदरसे हैं, वो क्या पढ़ाते हैं ये आपको भी पता है। गजवा हिंद का कीड़ा भी है। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश के दरमियान जितना भी टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है, मस्जिदों में 5 टाइम इमाम क्या दुआ कराता है कि या अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब कर, कुफार को नीज तो नाबूद कर। उन कुफार की 90% सो कॉल्ड कुफार जो हैं उनके फंड पे मस्जिदें चलती हैं। भारत ऐसा क्या करे कि वन इंडियन नेशनलिज्म प्रमोट हो? सर देखिए, इंडिया का जो मामला है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया का मामला हर समय इंक्लूसिव रहा है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया का मामला थोड़ा सा अलग है और समझने की जरूरत है। वी कैनॉट कंपेयर इट टू फ्रांस। आप देखिए, कश्मीर में जितना भी टेररिज्म हुआ, कश्मीर में जितना भी हुआ, चाहे पाकिस्तान ने कराया, लोकल कश्मीरी उसमें इन्वॉल्व थे, आपने हिंदुस्तानी मुसलमान को कश्मीर में जाते हुए लड़ते हुए नहीं देखा होगा। हिंदुस्तानी मुसलमान कभी नहीं, उसके मस्जिदों में कुछ पढ़ाया जाए, हिंदुस्तानी मुसलमान कभी, कश्मीर ये रहा सर, चंडीगढ़ से जम्मू से कश्मीर ऊपर बस पकड़िए, 14-15 घंटे के अंदर पहुंच गया। हिंदुस्तानी मुसलमान कभी नहीं गया सर इन सब चीजों में, कभी नहीं पड़ा, वो आज तक नहीं पड़ा। इक्का दुक्का कोई रेयर केस कभी हो गया, कोई साउथ से, कोई असम से एक लड़का था जो चला गया था, बट वो भी निपटा दिया सर। 32 सालों में, सिंस 1989 इवन 1987 कभी ऐसा केस नहीं हुआ। तो हिंदुस्तान का मुसलमान थोड़ा सा अलग है, पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी। ही इज डिफरेंट, राइट? उसका माइंडसेट डिफरेंट है। अगर माइंडसेट, हाँ, कुछ केरला से गए थे आईसिस के लिए लड़ने के लिए, अब वो भी बंद हो गया। वो गए बेचारे बड़े जोश में कि हम खिलाफत बनाएंगे, कैलिफेट बनाएंगे, फिर 4 दिन के बाद रोने लग गए, मम्मी याद आ रही है, पापा की याद आ रही है। फिर यहाँ पे आगे पुलिस ने 4 डंडे लगाए, वापस घर में आ गए, तो ये मामला शांत हो गया। तो ऐसा है नहीं यहाँ पे। जनरली इंडिया पीसफुल है, जनरली पीपल लिव इन पीस। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन के नाम पे गंद मचाएगा ना, उसको उल्टा टांगना पड़ेगा सर, उसको उल्टा टांगना पड़ेगा, ठीक है। और हमें एक और चीज करनी पड़ेगी,
देखिए, आपने इरफान पठान की बात करी। इरफान पठान को मुझे बुरा लगा सर। मैं बहुत एडमायर करता हूं इरफान खान को, आज भी प्रेजेंट टेंस में बोल रहा हूं, मैं आज भी इरफान को बड़ा एडमायर करता हूं, राइट सर। इरफान खान को अल-अक्सा मॉस्क के अंदर इजरायली चले गए, इरफान खान ने ट्वीट कर दिया, उसको बहुत बुरा लगा। और क्यों ना लगे सर, क्यों ना लगे, मैं उसको गलत नहीं मानता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में 400 से ज्यादा मंदिर टूट गए सर। आपको पता है जब बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर को केस हुआ था, 1992 की बात है, 8 दिसंबर को पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है सर। I'll share the PDF with you। आप जी पूरी जी फाइल देखिए। जी जिस दिन बाबरी मस्जिद का केस हुआ, 48 घंटे के अंदर, ऑन 8th of December 1992, 30 मंदिर एक दिन में तोड़े गए सर। किसी जी को पता ही जी नहीं है। 400 से ऊपर मंदिर टूट गए। हर दूसरे दिन खबर आती है, ये मंदिर तोड़ दिया, ये गुरुद्वारा तोड़ दिया। जी अभी रिसेंटली खबर आई कि एक गिरजाघर को, एक चर्च को, उसके अंदर वो लेडीज आ गई और नर्सें आ गई और उन्होंने वहां पे कलमा वलमा पढ़ा और उसको बोला कि आज से मस्जिद है, थैंक यू वेरी मच। आपने कलमा जी पढ़ा, जी आपने वहां पे सजदा करा, आपने वहां पे नमाज पढ़ी, और अचानक विद इन 15 मिनट्स दैट चर्च गॉट कन्वर्टेड टू अ मॉस्क। 2 4 5 जितने भी पता नहीं उन्होंने चर्चेस में करा होगा, कहानी खत्म हो गई। इसलिए तो पाकिस्तानी जो इमरान खान को कह रहा था कि सर हमें बुला लो बोरिस जॉनसन को, कह के हमें मार डालेंगे आप लोग, वो इसलिए बोल रहा था। पर यहाँ के किसी सेलिब्रिटी ने एक बार ट्वीट नहीं करा, आई वॉन्ट बिल्कुल इक्वालिटी। मैं अपने भारत में एकता चाहता हूं, मैं भारत में इक्वल ट्रीटमेंट चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर से तोला जाए, यहां पे सबको बराबर का हक मिले, ठीक है। बिल्कुल अगर अगर अल अक्सा मॉस्क में कुछ हो और आप चाहते हैं कि मैं कंडेम करूं, मैं सबसे आगे खड़ा होकर कंडेम करूंगा। लेकिन सर जब पाकिस्तान में मंदिर टूटता है तब आप मोमबत्ती लेकर सड़क पे क्यों नहीं आते? ऐसा It ही है। cannot, secularism cannot be one way, sir. It has to be both. Let's be brothers in real, sir. ये झूठे मोटा भाईचारा नहीं, सच में भाई बने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई सब एक साथ रहें। पर अनइक्वोकली सर एक आवाज में कंडेम करें कि ये जो हुआ, अगर ये गलत है तो वहां पे हुआ, वो भी गलत है, उसको भी कंडेम करें।